हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। प्रभु ही हमारा भाग और हमारे कटोरे का हिस्सा है। हमारे भाग को वो ही स्थिर रखता है। वो ही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। मत्ती 22:32 में लिखा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मैं उनका परमेश्वर हूँ। ये बताता है कि वो प्रेजेंट टेंस की अर्थात वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के पास हर युग के लोगों के लिए योजना है। उद्धारकर्ता यीशु मसीह हर एक के लिए पापों की क्षमा को प्रोवाइड करते हैं और परमेश्वर पिता के साथ उनका मेल कराते हैं। ये योजना उस समय सेट हो चुकी थी जब अब्राहम को बुलाया और उसे आशीष दी, और ये पूरा तब हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। अब्राहम के बीज के द्वारा संसार के सब राष्ट्र, सब जाति, सब लोग आशीष पाते हैं। अब क्यों परमेश्वर ने अपने को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहा? निर्गमन 3:15 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। और फिर कहा, तो इज़राइलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। जहाँ तक मनुष्यों से संबंध है, अपने आप का परिचय अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के रूप में दिया, परंतु जब परमेश्वर की बात है तो कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। क्यों इन तीनों के साथ अपने को जोड़ा? क्या ये तीनों सबसे अलग थे? नहीं, पर ये हर युग के 3 प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता, अनकॉमन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति था, परंतु धन्यवाद हो कि वह केवल अब्राहम का ही नहीं, इसहाक का भी परमेश्वर है, जो एक सामान्य व्यक्ति था पर वो बुरा व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर याकूब का भी परमेश्वर है, जो बुरा व्यक्ति था, धोखा देने वाला। इन तीनों के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि वो सबसे अच्छे मनुष्य, सामान्य मनुष्य और बुरे मनुष्य के भी परमेश्वर हैं। हर एक के लिए उनके पास मार्ग है और हर एक के लिए वो मार्ग हैं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ। हम अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों में से कैसे भी हों, परमेश्वर हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं ताकि हम उनमें कुछ नया पा सकें। परमेश्वर का ये परिचय बताता है कि जो वाचा परमेश्वर ने इज़राइल से बांधी, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को स्पेशल प्लेस देता है। उसने अपनी वाचा को 3 पीढ़ियों तक रिपीट किया। जो वाचा अब्राहम से बांधी, वही वाचा इसहाक से भी बांधी और फिर याकूब से भी वही वाचा बांधी। जब अपने आप को मूसा पर रिवील किया, जिस स्थान पर इजरायली रह रहे थे, वो अपने आप को मिस्र के देवताओं से अलग डिस्टिंग्विश करते हैं। दूसरी बात, अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतानों को परमेश्वर प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाने वाले हैं। इस वाचा में अब्राहम प्रतिज्ञा की शुरुआत को, बर्थ ऑफ द प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है। जिस समय ये वाचा बांधी गई, अब्राहम यहूदी नहीं था। उसे एक नए राष्ट्र के जन्म के लिए बुलाहट दी जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। पहला पतरस 2 उसके 9वें और 10वें वचन में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले कुछ नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। इसहाक वाचा का पुत्र है, इस तरह वो प्रतिज्ञा के लिए पुल है। प्रतिज्ञा इनिशियली उसको नहीं दी गई, प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई। इस प्रतिज्ञा को इज़राइल राष्ट्र के जन्म से जोड़ा। वो आश्चर्यजनक रूप में पैदा हुआ उस वाचा को कैरी करने के लिए जो अब्राहम से बांधी गई थी। इसहाक का होना जरूरी था, उसके बिना प्रतिज्ञा अब्राहम के मरते ही खत्म हो जाती। इस रूप में इसहाक को एज ए टाइप ऑफ क्राइस्ट देखते हैं।
मसीह यीशु उद्धार और छुटकारे के वो पुल हैं जिसके द्वारा नए नियम की कलीसिया का जन्म हुआ। याकूब के जीवन के द्वारा वाचा पूरी होती है। वाचा अब्राहम से बांधी गई, कैरिड इन आइजक एंड फुलफिल्ड इन जैकब। याकूब ने 12 पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने इज़राइल राष्ट्र को, जो नाम याकूब को दिया गया, बिल्ड करने में और एस्टेब्लिश करने में लीड किया। याकूब के पुत्रों से इज़राइल राष्ट्र बना, उसकी पहचान हुई, ग्रोथ हुई और वो बढ़ता गया। इसी तरह से सिमिलर वे में नए नियम की कलीसिया स्थापित हुई। यीशु मसीह सैल्वेशन और रिडेम्पशन को लाए और पवित्र आत्मा ने चर्च बिल्ड किया और एस्टेब्लिश किया। इस प्रकार परमेश्वर जीवित प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं। हजारों साल पहले की प्रतिज्ञाएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि प्रतिज्ञाएं हमेशा के लिए हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो रिमाइंडर है कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो वो सब कुछ करेगा जो उसने कहा है मैं करूँगा, मतलब वो करेगा। उसकी हर प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी होती है। यीशु कहते हैं हर एक के लिए मेरा नाम आमीन है। यीशु का नाम ही है आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से केवल बात ही नहीं की, परंतु अपनी प्रतिज्ञाओं को इसहाक और याकूब तक ट्रांसफ़र भी किया और उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए उनके द्वारा पूरी मानव जाति के लिए द्वार खोल दिया। इन्हीं के द्वारा कंप्लीट रिवेलेशन मिला कि यीशु मसीह कौन है, उनके कार्य और योजना क्या है, और उनका प्रगटीकरण यूसुफ के द्वारा हुआ। परमेश्वर यहोवा यूसुफ के कारण पोतीपर के घर को आशीष देने लगे। अकाल के समय यूसुफ के द्वारा 7 साल जो अच्छी उपज के कारण अन्न इकट्ठा किया गया था, उस अन्न को बेचने के द्वारा सारे राष्ट्रों को आशीष मिली। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा अब्राहम के वंश को मल्टीप्लाई किया। इज़राइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। परमेश्वर ने पहले आज्ञा दी थी कि फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ, और फिर बाद में प्रतिज्ञा दी, परंतु अब पहली बार फूलना और फलना रियलिटी में दिखाई दे रहा है। यूसुफ की लीडरशिप में अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, या कहें अब्राहम सीड फ्लरिश हो रहा है। जो स्वप्न यूसुफ को दिखाया गया था वो मिस्र में पूरा हो रहा था। ये बहुत बड़ा एविडेंस था कि परमेश्वर अब्राहम की वाचा को याकूब की संतान के द्वारा पूरी कर रहे हैं। यूसुफ उस वाचा का पहला बीज है। नया आदम राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की आशीषों को ला रहा है। उत्पत्ति 50:20 में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ का जीवन और उसकी यात्रा फ्रैक्टिसाइड से फॉरगिवनेस, फैमिन से फीस्ट और प्रॉमिस से फुलफिलमेंट की ओर बढ़ती है। यह यात्रा यीशु मसीह के जीवन की ओर ले जाती है। ग्लोरी थ्रू सफरिंग, एक्सॉल्टेशन थ्रू ह्यूमिलिएशन, क्राउन थ्रू क्रॉस। यूसुफ पिता याकूब का प्रिय पुत्र था, जिसे वह अपने सब पुत्रों से अधिक चाहता था, परंतु भाइयों के द्वारा वह रिजेक्ट कर दिया गया। परंतु उसकी सफरिंग और फेथफुलनेस ने उसे उस भूमि पर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। यीशु अपने पिता के प्रिय पुत्र थे, परंतु इजरायलियों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया। भाइयों के द्वारा यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में अन्य जातियों को बेच दिया गया। यीशु भी 30 चांदी के टुकड़ों में बेचे गए। यूसुफ को मारने या नाश करने की योजना उनके समय उद्धार के टेम्पररी सैल्वेशन की स्थिति को तैयार कर रहा था। उसी तरह से यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की योजना मानव जाति के उद्धार और छुटकारे के रास्ते को खोल रही थी। यूसुफ ने लोगों को अकाल के समय अन्न और भोजन दिया और उन्हें मृत्यु से बचाया। यीशु जीवन की रोटी हैं जिन्होंने अपने आप को हर एक मनुष्य के लिए दे दिया। जब यूसुफ मिस्र में ऊंचे पद पर आया, सब ने झुककर उसे दंडवत किया। तो प्रियो, यीशु मसीह के आने का समय भी निकट है, जैसा प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है। जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएंगे, हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा और हर एक आँख उसे देखेगी।
वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।